डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर चोरी करके एक चोर चोरी करके चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 1:30 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। पीछा किया गया। कब वह चोर पकड़ा जाए? कब वह चोर को पकड़ सकेगा? कब वह चोर को पकड़ सकेगा? चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। चोर को कब पकड़ा जा सकेगा? कब वह चोर को पकड़ सकेगा? कब वह चोर को पकड़ सकेगा। ठीक, यस सर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। एक चोर चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, कार चलाकर भाग गया। ठीक, 2 बजे चोरी का पता चला। चोरी का पता कब चला? 2 बजे। 2 बजे चोरी का पता चला। ठीक है, तो चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। ठीक है, तो चोर को कब पकड़ा जा सकेगा? ठीक, तो यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है। देखिए एक पॉइंट आप दिमाग में बैठाइए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनो, प्रश्न में यह बताया जा रहा है, हेलो स्टूडेंट, प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि चोर 1:30 बजे किसी स्थान ए से, ठीक, ये कोई स्थान ए है, यहाँ कोई स्थान बी है। चोर 1:30 बजे कितने समय पर? 1:30 बजे। हाँ, 1:30 बजे। ठीक, 1.30, यस सर। 1.30, ठीक, तो 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे जो है चोर 1:30 बजे भागता है। 1:30 बजे भागता है। और मान लीजिए उस चोर को जो है कब पकड़ लिया जाता है? मान लीजिए चोर को 4 बजे आप पकड़ लेते हैं। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। ठीक, यस। तो ए से बी स्थान पर चोर जो है कहाँ? स्थान ए से बी तक पहुंचा। ठीक, और 4 बजे उसको यहाँ पर बी स्थान, ठीक है, बी स्थान पर पकड़ लिया जाता है। ठीक,
तो ध्यान दीजिए, 1:30 बजे चोर जो है भागा यस, और उसको कब पकड़ लिया गया? 4 बजे। तो 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितना समय अंतराल हुआ? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का समय अंतराल। कितने का समय अंतराल? 2.5 घंटा। हाँ, ठीक है, 2.5 घंटे का। इस बात को आप समझ सकते हैं, यस, ठीक। 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में समय अंतराल कितना हुआ? 2.5 घंटे का समय अंतराल हुआ। और दूसरी कार, एक दूसरी कार से उसका पीछा किया जा रहा है। तो ठीक है, चोरी का पता कब चला? 2 बजे। यस सर। चोरी का पता 2 बजे चला और 2 बजे एक दूसरी कार से उसका पीछा किया जा रहा है। दूसरी कार से चोर का पीछा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरी कार से चोर का पीछा कर रहे हैं। अच्छा, 2 बजे, ठीक है, यस सर। 2 बजे यहाँ से चलना शुरू किए चोर का पीछा करने के लिए। अच्छा, तो दूसरी कार 2 बजे से जब चल रही है और 4 बजे जा कर के चोर को पकड़ ले रही है। ठीक है, दूसरी कार 2 बजे चल रही चोर है। का पीछा कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि सर। आधे घंटे बाद पता चला कि चोरी हुई है। ठीक है, तो दूसरी कार 2 बजे जो है चोर का पीछा कर रही है। तो ध्यान दीजिए, दूसरी कार, ठीक है, दूसरी कार से 2 बजे चलना शुरू कर रहे हैं। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितना समय अंतराल हुआ? 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में समय अंतराल कितना हुआ? 2 घंटा। 2 घंटे का समय अंतराल। 2 घंटे का समय अंतराल। तो ध्यान देने की बात है, ठीक है, हेलो, ध्यान देने की बात यह है कि चोर द्वारा दूरी ए भी तय करने में, ठीक है, जितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए, जितना समय लगेगा, ठीक है। और देखिए, और दूसरी कार के द्वारा जो कार पीछा कर रही है, ठीक है, दूरी ए भी को तय करने में जितना समय लगेगा, ठीक है, इस समय की अपेक्षा यह समय क्या होगा? आधे घंटे ज़्यादा होगा, ठीक है, यस सर। क्योंकि पीछा जो है, चोर का पीछा क्या कर रहे हैं? आधे घंटे बाद। यस सर। हाँ, आधे घंटे बाद में, सुनो, हेलो, जब चोर भागा है 1:30 बजे, तो उसके आधे घंटे बाद अर्थात कितना? 2 बजे। 2 बजे उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो इस तरह से क्लियर है, स्पष्ट है कि दूरी क्या कहते हैं, ए बी, दूरी ए बी, चोर के द्वारा दूरी ए बी तय करने का जो समय है वो है कार के द्वारा, हेलो, जो कार पीछा कर रही है, यस सर। कार के द्वारा इस दूरी को तय करने के समय की अपेक्षा आधे घंटे क्या होगा? ज़्यादा। अधिक होगा। इस बात को दिमाग में बैठाइए। तो यहाँ देखिए, ये तो समझाना था आपको। अब ये नहीं मालूम है, सुनो, ये तो हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाए। ये नहीं मालूम है कि चोर को कब पकड़ा जा सकेगा, ये समय नहीं मालूम है। यस सर। तो यहाँ अब इतना आप समझ गए कि चोर द्वारा लिया गया समय, चोर द्वारा, ठीक है, दूरी ए बी को तय करने में लिया गया समय, वो समय क्या है? कार की अपेक्षा, यस सर। ठीक है, कार द्वारा लिए गए समय की अपेक्षा आधे घंटे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे चोर की चाल। चोर की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपकी चोर की चाल है, ठीक। km पर आवर, km इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए, km लिख लीजिए, km पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। चोर की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और
जो कार पीछा कर रही है उसकी चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पीछा करने वाली कार, चोर का पीछा करने वाली कार, चोर का पीछा, चोर का पीछा करने वाली कार, ठीक है। कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति, ठीक, यस सर। ठीक है। ध्यान देने की बात आप समझ चुके हैं, ठीक, कि चोर के द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कार द्वारा लिए गए समय के पीछे आधे घंटे ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना चोर, किताब में, किताब उठाइए, बुक, हेलो, ध्यान दीजिए। यहाँ आपका स्थान ए है, ठीक, ये स्थान से बी स्थान, बी स्थान, चोर ये स्थान से 1:30 बजे निकलता है, 1:30 बजे भागता है, ठीक है। और ठीक है, यस सर। बी बिंदु पर पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम है किस, सुनो, कितने बजे, यह नहीं मालूम है। हेलो स्टूडेंट, यस ये सर। नहीं पता है कितने बजे पकड़ा जाता है। तो देखिए, तो ये स्थान ए है, स्थान ए से, सुनो, चोर स्थान ए से भागना शुरू करता है और बी स्थान पे पकड़ लिया जाता है। दूसरी कार कितने बजे? 2 बजे। हाँ, जो दूसरी कार जो जिसे पीछा करते हैं, दूसरी कार 2 बजे से चोर का पीछा करती है, ठीक है, यस सर। ठीक। और यहाँ पर बी स्थान पर आकर चोर को पकड़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए चोर के द्वारा, हेलो, चोर के द्वारा दूरी ए भी तय करने का जो समय है, यस सर। ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे समय लगा, ठीक। यस। लिखेंगे माना चोर द्वारा ठीक है ए बी दूरी तय करने का समय कितना है? 1 घंटे, ठीक है, ठीक, यस सर। ये हो गया। और जो कार पीछा कर रही है, ठीक है, यस यस। जो कार पीछा कर रही है, कार के द्वारा ये भी दूरी को तय करने का समय, ठीक, तथा ठीक कार द्वारा, दूसरी कार द्वारा, देखिए चोर भी कार से भागा है ना, ध्यान दीजिएगा, चोर भी कार से भागा है, दूसरी कार से पीछा करे, दूसरी कार द्वारा, दूसरी कार दूरी ए बी को तय करने का समय कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि चोर द्वारा दूरी ए बी को तय करने का जो समय है वह, ध्यान दीजिए, जो दूसरी कार जो पीछा कर रही है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, उसी दूरी को तय करने की समय की अपेक्षा क्या होगा? 1/2 घंटे। नो, ये जो चोर के द्वारा तय की गई दूरी है, यस सर। वह दूसरी कार के द्वारा
ठीक है। दूरी चोर के द्वारा दूरी ए बी को तय करने का जो समय है वो दूसरी कार के द्वारा दूरी ए बी को तय करने के समय के अपेक्षा आधे घंटे ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो क्या करेंगे आप, हेलो, इसमें से आधे घंटे घटा देंगे। यस सर। ठीक है, इस समय में से क्या करेंगे, आधे घंटे घटा देंगे। ठीक है, आधा मतलब 1/2। यस सर। तो लिखेंगे इस तरह हो गया, दूसरी कार द्वारा दूरी ए बी को तय करने का समय x - 1/2 घंटे। यक्स ऋण, हेलो स्टूडेंट, यस यक्स सर। ऋण 1/2 घंटे। समझ गए बात? ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब चोर द्वारा तय की गई दूरी याद कर लेंगे। क्या करेंगे आप, यस सर, चोर द्वारा तय की गई दूरी। अब लिखेंगे चोर द्वारा तय की गई दूरी ए बी। ठीक है, यस सर। हेलो, चोर द्वारा तय की गई दूरी ए बी। ए बी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय, ये होता है। अब देखिए, जो चोर की चाल है आपको पता है कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यस सर। ये है। और आपने माना है, ठीक है, कि चोर द्वारा दूरी ए बी को तय करने का समय x घंटे। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई 40x, ये हो गया 40x किलोमीटर। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी ए बी 40x किलोमीटर। अच्छा, अब देखिए, अब कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या मान लिया गया है इस आधार पे, x - 1/2 घंटा। कार दूसरी कार द्वारा तय की गई दूसरी कार द्वारा दूरी ए बी को तय करने का जो समय है हमने माना है x ऋण 1/2 घंटे, ये माना है। ठीक है, अब लिखेंगे तथा दूसरी कार द्वारा दूरी ए बी को तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी ए बी बराबर चाल गुणे समय। देखिए, ध्यान देने की बात है, यस सर। चाहे चोर हो चाहे दूसरी कार, यस सर। दोनों दूरी ए बी तय करते हैं। स्थान ए से चलते हैं स्थान और बी पर पहुंचते हैं। यस ठीक, सर। तो चोर जो है स्थान ए से चलकर बी पर पहुंचता है। ठीक, और उसके बाद दूसरी कार जब 2 बजे पीछा करती है तो पीछा करते हुए आकर के बी स्थान पर उसको पकड़ लेती है। तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, एक ही है। ठीक, यस सर। तो अंतराल दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी ए बी। अब यहाँ देखिए, चाल गुणे समय। यस सर। देखिए, दूसरी कार की चाल आपको मालूम है 50 किलोमीटर प्रति आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी कार जिससे पीछा करते हैं। Yes, और जो चोर sir. भागता है, चोर जो भागता है और 1:30 बजे भागता है, उसकी चाल कितनी है, यहाँ लिख दो, 40 किलोमीटर प्रति 40 आवर। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यस सर। ठीक, तो दूसरी कार देखिए की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या है दूसरी कार, हेलो, x - 1/2 घंटे। दूसरे कार के द्वारा लिया गया समय x - 1/2 घंटे। ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो, तो 50 का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर होगा x में, 50x
माइनस 50 का मल्टीप्लाई 1/2 में, 50 का मल्टीप्लाई 1/2 में। तो देखिए 50 गुणे 1/2, 2 से काटेंगे, 2 सही है। हाँ यहाँ 25 हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 बचा 0, 2 25 10। 25 इसको आप समझ सकते हैं, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 का गुणा 1/2 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा 25, यस सर। ठीक। तो इस तरह से 50 से गुणा x में 50x, 50 से गुणा क्या होगा 1/2 में 25, 50x माइनस 25। तो ध्यान देने की बात है, ये जो है दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक। और चोर के द्वारा तय की दूरी ए बी का मान यहाँ कितना हो गया है 40x। ध्यान दीजिए, दोनों एक ही दूरी को तय करते हैं, यस सर। ठीक। इस प्रकार लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, हाँ, चोर के द्वारा तय की गई दूरी, हेलो, चोर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी, ये आपस में हेलो बराबर होना चाहिए। Yes, तो sir. प्रश्नानुसार लिखेंगे यह दूरी, हेलो, चोर के द्वारा तय की गई दूरी, यह दूरी, ठीक है, दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी इसके बराबर होना चाहिए। 40x लिखेंगे 40x हम लगा ही लेंगे। बराबर 50x माइनस, देखिए, ठीक है, 40x माइनस 50 है। अब आप 95 करोगे, क्या करोगे, यस सर। अब यहाँ देखो 40x माइनस 50x बराबर कितना होगा 25 25 यहाँ कितना आ गया, देखिए -10x माइनस 50x, ध्यान दीजिए, माइनस 50x में से 40x घटाएंगे, यस मालूम है ना, -10x माइनस 10x इक्वल बराबर टू -25 माइनस 20 5 और अथवा क्या आ गया, x इक्वल टू 25/10। हाँ देखिए, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस हट गया, यस सर। और x इक्वल टू 10x है, ठीक। यस सर 10 और 10x इक्वल टू 25, 5 ठीक। यस सर। देखिए यस सर। 10x इक्वल टू कितना आया, 10x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25/10 कितना आ गया 2.5 2.5 ये क्या है x, चोर के द्वारा लिया गया समय, यस ठीक। तो आंसर में क्या पूछ रहा था, चोर कितने बजे पकड़ा जा सकेगा, है ना, ठीक। तो चोर के द्वारा लिया गया समय कितना हुआ 2.5 अर्थात कितना आ गया 2.5 घंटे, कितना आ गया 2.5 घंटे। तो आप माने हैं, चलो आपने माना है कि चोर द्वारा लिया गया समय, यस सर। कितना मान लिया आपने 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। तो चोर कितने बजे चलता है 1:30 बजे, 1:30 हेलो, बजे। चोर जो है 1:30 बजे भागता है, यस सर। ठीक। तो 2.5 घंटे के बाद उसको पकड़ा जा रहा है, यस सर। अर्थात कितने बजे पकड़ लिया गया 4 बजे। हाँ। लिखेंगे ये, लिखेंगे अर्थात चोर द्वारा लिया गया समय हो गया 2.5 घंटे, यस सर। लिया गया
समय 2.5 घंटे हुआ, ये हुआ। अब यह बताना है कि चोर कितने, हेलो, यह बताना है कि चोर ठीक कितने बजे, ठीक है, पकड़ा जाता है। यस सर। लिखेंगे चूंकि चोर 1:30 बजे, ध्यान दो, स्पष्ट है, ध्यान दिए, स्पष्ट है कि हेलो चोर 1:30 बजे भागता है। लिखेंगे आता है चोर, 1 मिनट, देखिए तो चोर कब भाग जाता है? हेलो स्टूडेंट, यस सर। 1:30 बजे भागता है, तो लिख देंगे यहाँ देखिए, इसलिए चोर 1:30 बजे दोपहर बाद, ठीक, यस सर। चलने के पश्चात, ठीक, चोर 1:30 बजे दोपहर बाद चलने के पश्चात ठीक है, ठीक, यस सर। 2.5 घंटे बाद, कितने बाद? 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद, ठीक, Yes, अर्थात कितने बजे? अर्थात देखिए जब 1:30 में क्या करेंगे, 2.5 को प्लस ऐड करेंगे। करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, क्या? ठीक, तो 1:30 बजे दोपहर बाद चलने के पश्चात 2.5 घंटे बाद अर्थात जो है 4 बजे, अर्थात 4 बजे पकड़ा जा सकेगा, 4 बजे पकड़ा जा सकेगा। अंडरस्टैंड? यस इस तरह से पता चल गया कि चोर को 4 बजे पकड़ लेंगे। Yes. आप इस बात को समझ गए ना? 1:30 बजे वहाँ जो है भागता है और 2.5 घंटे बाद उसको पकड़ा जाता है। यस सर। तो 1:30 में आप समझते हैं, इतना आप समझ सकते हैं, 1:30 में 2.5 को आप ऐड करोगे, ठीक, तो आपको 4 मिलेगा, ये आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद